सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलो। दोस्तों, आज हम बताने वाले प्रश्नावली 1.3 का 1, 2, 3 यानी ऑल क्वेश्चन। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ये मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर बार लगभग पूछा जाता है 5 नंबर का, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गो स्टार्टेड, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल कुछ इस तरह से है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बट अगर वीडियो को आप छोड़कर जाते हो तो कुछ नहीं सीख पाओगे और 5 नंबर गवा दोगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो चलिए सबसे पहले हम माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, रूट मान लेंगे, अपोजिट मान लेंगे हम, √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, जब हम √5 को परिमेय संख्या मारेंगे तो परिमेय संख्या हर वक्त P/Q के रूप में होता है, तो √5 बराबर P/Q हो जाएगा। क्लियर? जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, P और Q अभाज्य संख्या है। अतः HCF P, Q बराबर 1। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ समझ नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, बताता हूँ आपको। क्योंकि P और Q के HCF एक है, इसलिए P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। अगला कार्यक्रम करते हैं दोस्तों, इसमें बटा देकर इसको तिरछी गुना करेंगे। लिख सकते हैं √5 गुने Q लिख सकते हैं। क्लियर? ये ऐसे रह जाएगा, फिर √5Q हो जाएगा। दोस्तों, दोनों तरफ वर्क करने पर, अब दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों तरफ वर्क करने पर तो यहाँ हो जाएगा √5 P का स्क्वायर √5Q स्क्वायर हो जाएगा। P स्क्वायर बराबर रूट है, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, रूट का मतलब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाएगा, कितना होगा 5Q स्क्वायर। इसको दोस्तों समीकरण एक मान लेते हैं। देखिए, ये Q स्क्वायर का गुणांक है, इसीलिए P स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, तो लिख लेंगे P स्क्वायर विभाजित, इसी तरह से इसलिए P भी 5 से विभाजित होगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप कंफ्यूज हो चुके होंगे 5 R कहाँ से, अरे यार 5 R कहाँ से बीच में आ गया। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये सवाल सॉल्व करने के लिए हम मान लिए हैं, जैसे मानते थे ना शीला की उम्र रवि से 5x बड़ा है, तो
मानना पड़ता था। इसी तरह से हमें सॉल्व करने के लिए इसको भी मान लेते हैं, घबराइएगा मत। लिखेंगे तरफ करने पर। क्लियर यहाँ तक? तो दोनों तरफ वर्क करने पर पी का स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर हो जाएगा। पी का स्क्वायर 5 या 25, आर का स्क्वायर हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो लिखेंगे P2 का मान समीकरण में रखने पर दोस्तों मेरा पहला समीकरण क्या था? P2 पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो चलिए वहाँ लिख लेते हैं दोस्तों। 5Q स्क्वायर बराबर 25, आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको कट कर देंगे 5 या 25। Q स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों आर स्क्वायर का गुणांक 5 है, इसलिए Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगी। तो चलिए लिखते हैं, पहला जिसमें लिखे थे क्वेश्चन में जो हम लिखे थे उसी तरह से Q स्क्वायर 5 से विभाजित ये से विभाजित होगी। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? क्लियर यहाँ तक? इसलिए P और Q दोनों 5 से है। अतः HCF Q। दोस्तों हम पहला में क्या लिखे थे? P HCF P कोमा Q बराबर 1 होता है, स्वाभाज्य संख्या होगा। लेकिन यहाँ P और Q से जब भाग करते हैं तो ये 5 आ जाता है, इसलिए हमें 1 नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः मेरा मानना गलत है, यह एक √5 अपरिमेय संख्या है। देखा कितना आसान से सॉल्व कर दिए दोस्तों चलिए जल्दी से दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए चलिए जल्दी सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों इसको भी हम फर्स्ट की तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों इसको भी हम फर्स्ट की तरह मान लेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? जब यह परिमेय संख्या होगा दोस्तों, मान लिए हम कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के बराबर होगा ना, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। HCF P क्योंकि HCF 1 होगा, क्योंकि हम फर्स्ट सवाल में भी आपको बताए हैं P, Q का HCF 1 होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट करते इसको दोस्तों। समीकरण 1 मान लीजिए। दोस्तों लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? 3 + 2√5 बराबर P/Q है। क्लियर?
दोस्तों ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2√5 p/q -3 होगा। देखिए दोस्तों ये गुणांक में है ना, ये 2 रूट के गुणांक में है, इसको हम √5 बराबर p/q -3 ये हो जाएगा। चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको राउंड कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक दोस्तों? देखिए अब आगे क्रिया होगी। दोस्तों एक चीज बताइए, √5 जो है आइए p/q -3/2 है, कुछ आप दोनों में आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है। दोस्तों देखिए जो ये √5 है ये एक अपरिमेय संख्या, और ये जो p/q -3/2 है ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम क्या माने थे शुरू में कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2√5 है तो p/q के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारा तो ये p/q के बराबर नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? परिमेय संख्या, इसीलिए लिखेंगे क्योंकि p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे दोस्तों अतः √5 कभी भी बराबर नहीं होगा p/q -3/√2 के। इसलिए लिखेंगे दोस्तों मेरा मानना गलत है, तीन + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखा कितना इजी से ये भी सवाल बन गया। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 जब परिमेय संख्या होगा तो हमको p/q के रूप में लिखना पड़ेगा, जहाँ q 0 है, अच्छा p, q बराबर 1 होना चाहिए, अच्छा p और q का। अब यहाँ दोस्तों देखिए इसको समीकरण के बाद समीकरण 1 से क्या होगा? जो समीकरण 1 था उसको हम उतार दिए, फिर इसको इस साइड लिए माइनस में, फिर ये गुणांक में तो ये भाग में चला जाएगा, लिखेंगे दोस्तों। इसलिए देखिए 5 p/q ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए देखेंगे p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये कभी इसके बराबर नहीं होता। मेरा मानना गलत है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का अपरिमेय है। दोस्तों इसमें क्या है, पहला में 1/√2, ये भी बहुत ईजी है। चलिए सॉल्व करते और समझते हैं। दूसरा सवाल की तरह इसको भी मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो ये हो जाएगा p/q के बराबर, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, HCF p और q के HCF कितना होगा 1। दोस्तों ये जो लाइन है ना, मैं ये जो लाइन है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन है
आप कोई भी परिमेय या अपरिमेय संख्या सिद्ध करिएगा, आप इतना लिखना ही दोस्तों जो मैं बताया हूँ। चलिए देखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से 1/√2 है जो हम उसको उतार लेंगे, p/q है। आप लिखेंगे संख्या पलटने पर, क्या लिखेंगे, संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर क्या होगा दोस्तों, ये 2 होगा, p/q होगा। ठीक है दोस्तों, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, p/q एक परिमेय संख्या थी, कभी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q एक परिमेय संख्या है। तब √2 का भी बड़ा p/q के रूप में आपको ज्ञात, √2 कहाँ से आ गया, p/q के बराबर कैसे न होगा, मैं दोस्तों मैं बताना आपको चाहता हूँ। हम समीकरण यहाँ जो माने थे, माना कि √1 था, इसको 1/2 बराबर p/q मान ले दोस्तों। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में रहता है, क्या p/q के रूप में। देखिए 2/3 p/q के रूप में है, तो हम इसको 3/2 रहेगा, तो हम इसको परिमेय नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मान ले सिद्ध करने के लिए लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत है, अतः मेरा मानना गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखा कितना इजी से ये भी सवाल सॉल्व हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो यार बनता है, लाइक अभी तक मुझे पता है अभी तक आप लाइक नहीं किए हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला की तरह हल करेंगे, लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो 7√5 p/q के रूप में होगा, जहाँ q नहीं है 0 के बराबर, HCF p और q का HCF कितना होगा 1। क्लियर। लिखेंगे दोस्तों इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दोस्तों, समीकरण 1 में ये है 7√5 बराबर p/q। दोस्तों ये गुणांक के रूप में है, तो यहाँ लाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, लेफ्ट साइड गुणांक में तो राइट आनेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा p/q 7, ये हो जाएगा। इसको 1 लिख लीजिए, √5 p/q गुना होगा 1/7 से, क्योंकि इस दोस्तों भाग में बदला जाएगा, नीचे आ जाएगा, गुना करेंगे तो भाग को। देखिए 5 p/7q। एक चीज़ यार इसमें भी बताओ आप लोग, इस दोनों में आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझो गौर से, ये दोनों में कुछ आपको डिफरेंट लग रहा है। देखिए दोस्तों √5 जो है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ये p/7q है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए कभी दोनों बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि हम क्या माने थे, 7√5 एक p/q के रूप में एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ बराबर हो रहा है।
ये अपरिमेय, ये परिमेय है, कभी कैसे बराबर होगा? तो लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q भी एक परिमेय संख्या है। अतः मेरा मानना गलत है। दोस्तों अतः मेरा मानना गलत, ये कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ जो हम माने थे, माना कि √7 √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों कितना देखिए आसान है, मैं आपको इजी से समझा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए लास्ट सवाल देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों इसको भी लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होना चाहिए, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। HCF होगा P/Q का कितना? 0। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसको दोस्तों समीकरण 1 मान लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? √2 बराबर P/Q। दोस्तों देखिए प्लस में तो फिर ये परिमेय संख्या है और इसको माइनस में लाएंगे, √2 और P/Q -6 होगा ना। दोस्तों उसी तरह से देखिए √2 P/Q -6, इस दोनों में आपको कोई अंतर बुझा रहा है? देखिए ये जो संख्या है ना, ये एक परिमेय संख्या है P/Q के रूप में, ये भी P/Q के रूप में है। देखिए ये एक अपरिमेय संख्या, ये कभी भी रूट में है, कभी ये P/Q के रूप में नहीं हो सकता है। लिखेंगे दोस्तों √2 एक अपरिमेय संख्या है, P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। इसलिए लिखेंगे अतः √2 कभी भी बराबर नहीं होगा P/Q -6 के रूप में, जो यहाँ हम माने थे। ये जो माने थे ना बराबर है, ये मेरा मानना बिल्कुल गलत है दोस्तों। लेकिन हम सिद्ध करने के लिए माने थे कि ये 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q के रूप में बराबर होगा। लेकिन यहाँ तो हो नहीं रहा है, यहाँ हो रहा है। बताइए आप ही, ये अपरिमेय, ये परिमेय कभी भी हो सकता है। इसलिए लिखेंगे मेरा मानना गलत है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो दोस्तों आया ना मजा? तो आप लोग देखो कितने आसानी से हम सॉल्व कर दिए। दोस्तों एक लाइक तो बनता है अपने भाई के लिए। दोस्तों अगर अभी तक आप अपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं 1.1 और 1.2 का वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखो तो वो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड डे।